2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड से कुशासन का अंत करना हमारा संकल्प है। मेरा सौभाग्य है कि झारखंड की इस पवित्र धरा पर आने का अवसर मिला। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि कार्यकर्ता हमारे प्राण हैं और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर हम यहां भाजपा की सरकार बनाएंगे। बता दें कि आज शाम 5 बजे शिवराज सिंह चौहान पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आने का अवसर मिला। यहाँ के गठबंधन की सरकार के कुशासन का अंत करना हमारा संकल्प है। अद्भुत प्रदेश है झारखंड और इसमें जबरदस्त सामर्थ्य है। इसी संकल्प के साथ अपने कार्यकर्ताओं के बीच आया हूं। झारखंड और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए रांची से सहयोगी हमारे साथ रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। रुचि, लगातार जिस तरह से यहां पर दौरे किए जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान का रांची में, राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि लगातार शिवराज सिंह चौहान के झारखंड की राजनीति में दखल देने के बाद जेएमएम जो है वो घबराहट में आए, जिसके बाद आनन फानन में मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेना पड़ा हेमंत सोरेन को। अगर बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की, तो क्या लगता है झारखंड की सियासत में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है शिवराज सिंह चौहान की जब से एंट्री हुई है? और चूंकि अब बैठक भी होने वाली है, क्या महत्वपूर्ण एजेंडों पर किस तरह की जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्वा शर्मा? हाँ बिल्कुल राकेश, देखिए जब से वो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं उसके बाद ये दूसरी बार उनका आगमन जो है वो झारखंड में हुआ है। खास करके राजधानी रांची में वो 2 दिवसीय दौरे पर हैं और ऐसे कल देर शाम जब उनका आगमन हुआ रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर, तो नेताओं कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह देखा जा रहा था। और उसके बाद वो बूथ स्तर यानी कि बूथ स्तर के जो अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके आवास पर जाकर के वो जलपान करते हैं। अल्पाहार करने के बाद वो रात्रि भोजन भी एक बूथ अध्यक्ष के यहाँ करते हैं और 38 ऐसे बूथ अध्यक्षों को सम्मानित भी किया गया। तो कह सकते हैं कि एक जो जमीन है ताकि झारखंड विधानसभा के चुनाव में जीत दर्ज हो सके, कैसे 2/3 बहुमत से जीत दर्ज करके और डबल इंजन की सरकार जो है वो झारखंड में बनाई जा सके, इसके लिए वो जमीन तैयार की जा रही है। और इसी के तहत देखिए शिवराज सिंह चौहान आज 5 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक करने वाले हैं और प्रदेश स्तर के जो शीर्ष नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। कितने कार्य हो पाए हैं, चूंकि पहली बार आए थे तो कुछ टास्क जो है कुछ मूल मंत्र दे करके गए थे और कितना कार्य हो पाया है उसकी समीक्षा और आगे की क्या रणनीति होगी, आगे जो संगठनात्मक मजबूती है वो कैसे आ पाए, इसके लिए कार्य हो रहा है। खास करके आदिवासी मूलवासी को फोकस किया जा रहा है, यानी कि आदिवासी बहुल सीटें जो हैं, क्योंकि 2019 की बात की जाए तो जितनी भी आदिवासी बहुल सीटें थी, संथाल की जो सीटें थी, खास करके एसटी सीट जो है वो लूज हुआ था। और इस बार भी लोकसभा के चुनाव में एसटी सीटें जो हैं यानी कि 5 ट्राइबल सीटों में हार हुई है। तो हालांकि 50 से अधिक सीटों पर बीजेपी ने लीड किया है, तो इस बात की ये खुशी भी मना रहे हैं और जनता को धन्यवाद दे रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर वर्तमान में चुनाव हो जाए तो बीजेपी जो है अपनी सरकार बना सकती है। लेकिन ये तो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें पता चल पाएगा कि बीजेपी अपनी जमीन को कितना मजबूत कर पाई है। आपने कहा कि हेमंत सोरेन आनन फानन में उन्होंने शपथ लिया है, तो देखिए जेएमएम ने यह कहा है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ जमीनी स्तर से कार्य करती रही है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए कार्य करती रही है। ये बाहरी नेताओं के आने से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिलहाल बीजेपी अपनी रणनीति के तहत कार्य कर रही है और आने वाले 20 तारीख को बड़ी बैठक बीजेपी की होनी है, जिसमें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और वो भी जो है चुनाव जीत का मूल मंत्र देंगे। निश्चित तौर पर रुचि, जिस तरह से लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, देखना अहम होगा कि क्या आने वाले दिन में शिवराज सिंह चौहान झारखंड बीजेपी को सत्ता की चाबी दिला पाते हैं या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया रुचि खबर पर जानकारी देने के लिए।